99% स्टूडेंट्स क्वेश्चन टैग्स को समझ ही नहीं पाते हैं, लेट अलोन क्रैकिंग द क्वेश्चंस। उन्हें ना तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करना आता है, ना इसे समझ पाते हैं। वेलकम टू जेकेएम लर्नोवेशन। आज मैं आपके लिए आई हूं क्वेश्चन टैग्स का टॉपिक। एम है 5 to 7 मिनट्स में विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस टॉपिक को हम करेंगे डन एंड डस्टेड। आप लोग सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ रहेंगे। जल्दी से डिस्कस करते हैं क्वेश्चन टैग्स है क्या। देखिए, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, हम क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं। क्या यूसेज है, इसका पर्पस क्या है? हम जब भी क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, इसके दो मेन पर्पसेस होते हैं। एक, हम इंफॉर्मेशन को डबल चेक कर रहे हैं, और दूसरा, हम अपने सेंटेंस को इंटरैक्टिव बना रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं। जैसे एक सेंटेंस है, शी इज हंग्री। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, बट मैंने बोला इजंट शी। मैं आपसे डबल चेक कर रही हूं, इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर रही हूं। शी इज हंग्री, इजंट शी, वो भूखी है नहीं। हम हिंदी में भी बहुत बार ऐसे बात करते हैं, वो आया था नहीं, वो नहीं आया था, आया था क्या? तो हम ऑपोजिट वे में जो क्लॉज हमारा है, जैसे मैंने बोला वो आया था नहीं, तो हमारा जो पहला क्लॉज है, जब हम उससे ऑपोजिट करते हैं चीज, तब हम कंफर्म करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन और अपने सेंटेंस को बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव और क्रिएटिव साउंड करने के लिए हम क्वेश्चन टैग्स का यूसेज करते हैं। अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन टैग्स कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे। देखिए, आपका अगर पहला मेन क्लॉज, सेंटेंस का पहला भाग अगर पॉजिटिव होगा, जैसे मैंने बोला शी इज हंग्री, पॉजिटिव है, वो भूखी है, तो जो आपका क्वेश्चन टैग होगा वो आपको याद रखना है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नेगेटिव। हम बिल्कुल ऑपोजिट्स का रूल यूज करेंगे, बहुत सिंपल रूल्स हैं, जल्दी से इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर हमारा मेन क्लॉज नेगेटिव है, वो नहीं आया था, फर्स्ट क्लॉज इज ही डिडंट कम, तो जो सेकंड क्लॉज है वो पॉजिटिव होगा, डिड ही। ठीक है, तो आपको याद रखना है फॉर नाउ कि आपका क्वेश्चन टैग फॉर द नेक्स्ट क्लॉज विल बी पॉजिटिव। और थर्ड, आपको ये याद रखना है कि टेंस जो है क्वेश्चन मार्क का और सब्जेक्ट वो सेम रहता है। जैसे वो भूखी है, शी इज हंग्री, तो आप ये नहीं कहेंगे वॉजंट शी, इजंट शी। आपको मेक श्योर करना है कि टेंस अगर प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट की है, फ्यूचर है तो फ्यूचर है, पास्ट है तो पास्ट है। टेंस और सब्जेक्ट, अगर मैं शी की बात कर रही हूं तो मैं आई नहीं लगा दूंगी, ही नहीं लगा दूंगी। शी इज हंग्री, इजंट ही नहीं लगा दूंगी, तो सब्जेक्ट टेंस दोनों इंटैक्ट रहेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स क्विकली देखते हैं। पहला है नेगेटिव क्वेश्चन टैग, जिसमें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा कि अगर हमारा मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। एग्जांपल देखते हैं। योर नेम इज एंथनी, इजंट इट? आपका नाम एंथनी है। अभी मैं आपको फॉर्मेशन सिखाऊंगी बनाना कैसे, क्योंकि अभी तो मैं बहुत स्मूथली आपको एग्जांपल्स दे पा रही हूँ, इसके बाद आप भी स्मूथली फॉर्मुलेट कर पाएंगे। आप पहले बस देखते जाइए। यू वर जोकिंग, वरंट यू? मैंने क्या किया, आप पहले पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। यू वर जोकिंग, पॉजिटिव, तुम मजाक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे क्या? वरंट यू, वरंट यू। ठीक है, तो आपने अगर एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, आपने देखा होगा हम क्या कर रहे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब दिया है ना, हेल्पिंग वर्ब, हमने पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव की तो साइंस समझ ली, बट हम कर क्या रहे हैं फॉर्मुलेशन में? हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगा रहे हैं। इसके साथ हम जब नॉट लगाते हैं तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? इजंट, बेसिक पीनट्स। ठीक है, सिंपल है। तो हम इजंट और हम साथ में लगा रहे हैं प्रोनाउन। तो अगर यू वर जोकिंग, यू की बात हो रही है, तो वॉन्ट यू, तो हम क्या कर रहे हैं? सिंपल फॉर्मुलेशन की क्या ट्रिक है, आप हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं, नॉट लगाएंगे, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और साथ में लगा देंगे प्रोनाउन। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, आप पूछ सकते हैं कि मैम अगर हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है तो? ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे, बट पहले हम आगे प्रोसीड करते हैं। लेट्स प्रोसीड। अगर हमारा मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, मेन क्लॉज पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। लेट्स लुक एट एग्जांपल। यू डोंट स्टडी, यू डू नॉट स्टडी, नेगेटिव दिया है, डू यू, हमने नॉट हटा दिया क्योंकि हमें पॉजिटिव बनाना है, प्रोनाउन पिक किया, डू यू। ठीक है, नेक्स्ट, यू वुड नॉट स्टॉप मी, अब वुड नॉट है, वुड यू, नेगेटिव था, पॉजिटिव बना दिया। समझ आया? सिंपल मैथ है। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, एब्सेंट है, तो हमारा मेन सेंटेंस कैसा दिखेगा? देखिए, उसमें हम लेते हैं डू, डज, डिड की फैमिली, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा टेंस क्या दिया है। अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है तो हम डू डज यूज करेंगे, पास्ट टेंस है डिड यूज करेंगे। डू डज कब यूज करेंगे? आपको पता है, डज हम
ही शी के साथ यूज करते हैं, डू हम आई यू के साथ यूज करते हैं, दे के साथ यूज करते हैं, ठीक है। जो प्लूरल है उसके साथ डू यूज होता है, सिंगुलर है उसके साथ डज यूज होता है, और आई यू के साथ हमेशा डू ही यूज होता है, ठीक है। और डिड कब यूज होगा? जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया तब हम डू की फैमिली पे जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहले हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं प्रीवियस लिस्ट से ही। हिज फादर इज अ डेंटिस्ट, पॉजिटिव है, हमने उठाया हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ लगाया नॉट, और इजंट, हिज तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? इजंट ही। इतना तो हमें बेसिक पता है, इजंट ही क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बिना क्वेश्चन टैग्स इनकम्प्लीट है, मार्क माय वर्ड्स, ओके। आपके मार्क्स डिडक्ट जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। नेक्स्ट देखिए, शी लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हुए? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, नहीं है ये। तो अब शी है, शी के साथ क्या लगेगा आपको पता है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, डज, सो ऑपोजिट बनाना है, डजंट शी। नेक्स्ट, ही हैज गॉट अ नाइस कार, हैज है, हैजंट ही, सिंपल। सोफी डिडंट गो टू स्कूल, डिड दिया हुआ है, डिड नॉट है, सो डिड शी या डिड सोफी, ठीक है। हम बार बार डिड सोफी नहीं लिखते, तो हम उसकी जगह प्रोनाउन लगाते हैं, सो डिड शी। नेक्स्ट, शी विल कम बैक टुमारो, विल नॉट, वोंट शी, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा वोंट शी। दे कुडंट कम टू द पार्टी, कुड दिया हुआ है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में ही काउंट होता है, तो कुड दे। नेक्स्ट, नोबडी नोज द ट्रूथ, किसी को भी ट्रूथ नहीं पता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, ठीक है, तो हम लगाएंगे डू, और क्योंकि हम किसी को भी नहीं, हम रेफर कर रहे हैं किसी को भी नहीं, तो डू नोबडी तो नहीं होगा, डू दे, हम रेफर कर रहे हैं पूरे के पूरे एक मैसिव चंक को, डू दे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पेपर में हाईली आस्क्ड है। नोबडी नोज द ट्रूथ, डू दे। आपको याद रखना है ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, डू लगेगा, और हम एक पूरे मैसिव ग्रुप को रेफर कर रहे हैं कि किसी को भी नहीं पता, डू दे, ओके। मूविंग ऑन, देखिए, डोंट स्टे अप लेट टुनाइट। अब इसमें आप किसी को ना ऑर्डर दे रहे हैं, डू नॉट स्टे अप लेट टुनाइट, आप उनसे बोल रहे हैं मत रात तक जागिएगा, विल यू, तब भी आप उनसे पूछ रहे हैं क्या जागोगे आप, आपने मना किया, नेगेटिव, ओके। लेकिन आपने किसी को वो पीस ऑफ एडवाइस ऑफर की इन द फॉर्म ऑफ कमांड, ठीक है, डोंट स्टे लेट अप टुनाइट, विल यू, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, ही मस्ट कॉल यू, वो तुम्हें पक्का से कॉल करेगा, मॉडल वर्ब गिवन है, मॉडल वर्ब गिवन है, मस्ट नॉट ही, मस्टंट ही। मूविंग ऑन, सीधा आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। मैंने प्रॉमिस किया था 2.5 मिनट्स की एक्सप्लेनेशन होगी और सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट्स अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बोल रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, मेन क्लॉज नहीं पूछ रहा है, तो वो बोल रहा है योर नेम इज पेट्रो। अब ये तो मेन क्लॉज है, क्वेश्चन टैग क्या है? इजंट इट, नॉट आ गया नेगेटिव। शी प्लेज गोल्फ, अब पॉजिटिव है लेकिन क्वेश्चन टैग नेगेटिव। यू डू नॉट, डोंट लिव हियर, डू यू, क्वेश्चन टैग कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि ये मेन क्लॉज है जो नेगेटिव है। नेक्स्ट, यू शुडंट बी हियर, शुड यू, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें कोई नॉट नहीं है। चलिए मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई करना है कि जो स्टेटमेंट है, देखिए क्वेश्चंस में फर्क देखिए, यहां पे आपको क्वेश्चन टैग बताना था कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहां पे आपको स्टेटमेंट बतानी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब स्टेटमेंट बतानी है तो देखिए, शी इजंट इंडियन, इज शी, तो हम किसे देखेंगे? स्टेटमेंट को देखेंगे, क्वेश्चन टैग को नहीं देखेंगे, सो इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ही कैन रीड द बुक और दिस बुक, ओके, पॉजिटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देखनी है मेन क्लॉज। नेक्स्ट, दे स्पीक फ्रेंच, पॉजिटिव। डोंट, डू नॉट स्टे अप लेट टुनाइट, नॉट आ गया नेगेटिव। ही नेवर प्लेस कंप्यूटर गेम्स, डज ही, कभी नहीं प्ले करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी नहीं प्ले करता है, नहीं करता है, जहां पर नहीं आ गया वहां पर नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और आप डबल चेक भी कर सकते हैं, सॉरी, नेगेटिव स्टेटमेंट एंड पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, क्योंकि क्वेश्चन टैग के अंदर नॉट नहीं लगा हुआ, और नेवर अपने आप में ही नहीं, नेगेटिव है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिवटल क्वेश्चन, नेवर अपने आप में ही नेगेटिव है, राइट आप देख सकते हैं स्टेटमेंट नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आया हुआ है, यहां पर नॉट नहीं आया लेकिन नेवर का मतलब ही नहीं है, राइट। मूविंग ऑन, ये देखिए,
जूही इज फ्रॉम मुंबई। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको मैंने बताया ऑक्सिलरी वर्ब उठाना है और प्रोनाउन लगा देना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमने कॉन्ट्रैक्शन में लगाया नॉट और शी। वी आर लेट फॉर द मूवीज, आंट वी। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ उठाना है ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट लगाना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, प्रोनाउन लगाना है। तो अगर जूही लड़की है तो शी, वी तो हमारा ऑलरेडी प्रोनाउन लगा ही हुआ है। सैम इज नॉट अ गुड बॉय, इज ही, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो हमने पॉजिटिव में चेंज किया। आई वॉज रॉन्ग अबाउट दिस, वॉजंट आई। ठीक है, नेक्स्ट, एंड्रयू वॉज प्रेजेंट एट द स्कूल येस्टरडे, वॉजंट ही, क्योंकि एंड्रयू एक लड़का है तो आप लगाएंगे ही। यू हैव डन योर होमवर्क, हैवंट यू, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है, प्रोनाउन लगाएंगे, इसके साथ पहले नॉट लगा देंगे। प्लीज स्टॉप टॉकिंग, आप कमांड दे रहे हैं रिक्वेस्ट के साथ। विल यू, ये हमने अभी किया था, आपने सेम क्वेश्चन देखा था, क्योंकि आप इसके अंदर उसे कमांड भी दे रहे हैं, एडवाइस भी दे रहे हैं। प्लीज स्टॉप टॉकिंग, विल यू, पूछ रहे हैं कि आप बंद करेंगे, विल यू, ठीक है, वो फ्यूचर में बंद करेगा तो विल यू। नेक्स्ट, आई एम अफ्रेड टिम इज वेरी सिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आई एम अफ्रेड है तो आई एम अफ्रेड मतलब मुझे डर लग रहा है, क्या मुझे डर लग रहा है, नहीं, वो कह रहे हैं मुझे डर लग रहा है कि टिम सिक है। एक्चुअल स्टेटमेंट जो है वो ये है कि टिम सिक है, तो isn't he, एक्चुअल स्टेटमेंट ये नहीं है, वो तो ये कह रहा है मुझे डर लग रहा है, किस चीज का डर लग रहा है, एक्चुअल क्लॉज इज टिम इज वेरी सिक। ओके, शीना वुड नॉट और विल नॉट माइंड इफ आई यूज हर बुक, विल शी, सिंपल, वहां पे विल नॉट माइंड है तो यहां पर विल शी। द गर्ल इज प्लेइंग द पियानो, isn't she, गर्ल की बारे में बात हो रही है, प्रोनाउन होगा she और is not, isn't। Patrick will come to the seminar tonight, won't he? Next, Rita never acts so rudely, कभी नहीं करती है, कभी नहीं करती है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब तो दिया नहीं है, डू डज डिड की फैमिली लगेगी, रीटा सिंगुलर है, हम लगाएंगे डज और इसके साथ लगेगा शी, क्योंकि बार बार रीटा 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 तो करेंगे नहीं, प्रोनाउन है। Sam is not a student, is he? It is very humid today, isn't it? Laura is beautiful, isn't she? देखिए, इसके साथ हो गई है हमारी प्रैक्टिस ओवर, पर हम स्टिल एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करेंगे आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि आप लोग चेक कर लें कि आप लोगों को चीजें आ गई हैं। और दो कॉन्सेप्ट्स मुझे आपके साथ एक ब्रशअप करने हैं। देखिए, पहला, लेट्स गो सर्फिंग, ये हमने ऊपर नहीं पढ़ा था, आप लोग एक छोटा सा कहीं नोट मेकिंग कर लीजिए। ऑल्दो आई विल अपलोड दिस पीडीएफ अलोंग विद द आंसर की, लेकिन तब भी कहीं पर भी आपको जगह मिले तो आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपके पास पेन नोटबुक है तो। जब भी हम लेट्स की बात करते हैं ना, तो हम क्वेश्चन टैग में लगाते हैं शैल वी, ठीक है, क्योंकि आप बोल रहे लेट्स गो सर्फिंग, चलिए चलते हैं, तो क्या हम चलें, शैल वी। आप लोग अज्यूम करते हैं कि आप पूछ रहे हैं फ्रॉम अ कपल ऑफ पीपल, सो लेट्स गो सर्फिंग, शैल वी। द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, ठीक है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। आंट दे, चिल्ड्रन ज्यादा हैं तो प्रोनाउन प्लूरल लगा, आंट दे। द पैन इज हॉट, इजंट इट, क्योंकि पैन एक नॉन लिविंग चीज है तो मैंने उसके लिए प्रोनाउन लगाया इट। एमी डज नॉट लाइक सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स, डज शी, पहले ही नेगेटिव है, पॉजिटिव लगाया, सो डज शी। यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आंट यू, ठीक है। नेक्स्ट, आई लाइक ईटिंग चॉकलेट पेस्ट्रीज। अब हमारे पास कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, हम लगाएंगे डू, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, डू, डू आई, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है बट दैट्स एक्यूरेट। यू हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, हैवंट यू? You do not live here, do you? The children are playing in the garden, aren't they? We often go out for dinner on weekends. हम अक्सर जाते हैं, तो हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हम क्या लगाएंगे, don't we? With that, we have officially ended this topic. मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस शीट और अटैच कर दूंगी, जिसमें हमारे डिटेल, टेक्निकल, एडवांस, मीडियम लेवल क्वेश्चन टैग्स हैं पूरी बाइफर्केशन के साथ।
इफ यूड लाइक, अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर भी एक 3-4 मिनट्स की वीडियो लेकर आ सकती हूँ. दैट प्रैक्टिस शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप उसे कर लेंगे तो क्वेश्चन टैग्स आपके हो जाएंगे फॉर वंस एंड फॉर ऑल. मैं स्पेशली सीयूईटी की लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं. ऐसे क्वेश्चंस देखने को बहुत मिलते हैं प्लीज, और 6 to 10 ग्रेडर्स के लिए तो ये है ही है. I hope this video was helpful. Do not forget to like, share and subscribe. आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे मैं जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊंगी वो सब टॉपिक्स की आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन. बी इट ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है मैं अब सब लेकर आने वाली हूँ सीरीज के अंदर. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सब्सक्राइब कीजिए. हम इतनी एनर्जी लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आते हैं. आई नो दैट यू लव माई वीडियोज, यू लव माई कॉन्टेंट, यू लव माई टीचिंग स्टाइल, बट देन इफ यू विल शो इट छोटे छोटे जेस्टर्स के थ्रू, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कंड्यूसिव हो जाएगा. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, आई विल सी यू सून.